हेलो, नमस्कार सभी को। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ माँ के 9 दिन की आराधनाओं के संलग्न सभी बातें होती रहती है। अभी हमारा आज दूसरा दिन है जो मेरे गुरुदेव प्रदीप ठाकुर जी के चरणों की वंदना करते हुए मैं दूसरे दिन की हमारे राम कृपा मानस की कुछ चर्चाओं को लेकर आई हूँ। बहुत ही भावपूर्ण ये दिन होते हैं जहाँ माँ का सानिध्य और राम नवमी की भी सभी को हर्ष उल्लास में उसे राम को लाने की बहुत चाह होती कि जल्दी से राम आए और हम राम नाम का त्योहार बहुत ही सुंदर तरीके से समाज के अंदर हर मंदिरों में राम की प्रार्थना करके उसे बुलाए, माँ का आराधना करें और हर एक दिव्य ऊर्जाओं से हमारी बातचीत होती रहे। मैं भी सभी भक्तों से प्रणाम करके सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं भी देती हूँ और राम नाम और राम जप का महत्व समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं तो उनके सामने, मेरे गुरु के सामने बिल्कुल शून्य हूँ, क्योंकि उनकी आभा मंडल से जो मुझे प्रेरित सभी बातों का ज्ञान मिलता है उनसे मैं राम नाम के जप की महत्ता को दर्शाना चाहती हूँ। उससे पहले हम एक राम की वंदना करते हैं। श्री राम तुम्हारे चरणों में तुम्हारे अनुराग में मैं इतनी विरक्त हो जाऊं, एक मुमुक्षु की भांति, जैसे चातक बरसात के आने की राह देख रहा है कि उनका एक बूंद अगर मेरे चोंच में पड़ जाए तो वो मोती समान हो जाए। ऐसे राम नाम की महत्ता का गुणगान मेरे गुरुदेव ने ऐसा गाया है। कहते हैं कि राम पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जाओं में विचरण करते हैं।
मेरे गुरुदेव कहते हैं, क्योंकि उनकी कई मीठी वाणी को मैं सुन चुकी हूँ, उनकी लेखनी को भी बहुत लोग सराह रहे हैं, क्योंकि उनके ज्ञान के आगे शिष्य का कुछ भी अस्तित्व ही नहीं होता। कि हमारे गुजराती में कहते हैं कि गुरु मिले तो सब मिले, वरना जग बेकार। हमारा गुरु है, वही हमें सत्य मार्गदर्शन दे सकता है। तो रामकृपामानस में उसने कहा है, गुरुदेव ने, कि समस्त ब्रह्मांड में जब हम धरती तला पर बैठकर भगवान श्री राम का नाम का आसन लगाते हैं और उसे उधर्व दिशा की ओर यानी ऊपर की ओर जब हमारी ऊर्जाएं उठती है तो हम ऐसे ब्रह्मांड की ओर देखते हैं। जब ब्रह्मांड में सभी बादलों के छोटे छोटे जो कण हैं उसमें हमें राम का दर्शन अवश्य होता है। उनका ये खुद का अनुभव है। इसलिए वो मुझे बता रहे थे कि ऐसा करने से उधर्व दिशा में जब हमारी ऊर्जा उठती है, जब हम समस्त भावों से विरक्त होकर अपने ध्यानस्थ अवस्था में जब हम बादलों की ओर देखते हैं तो उसमें राम की छवि का हमें दर्शन होता है। तो मैं उनके सभी मार्ग को अनुसरण करती हूँ। बहुत भटक रहा था मेरा जीवन। स्टार मेकर में कहीं कहीं गाती थी, वहाँ जाती थी, अब सब छूट गया क्योंकि राम से नाता जो जुड़ गया। माँ सीता के समीप साष्टांग दंडवत करती हूँ मैं मेरे गुरुदेव को, जिसने मुझे राह दिखाई। और हर भांति जब मेरे मन से द्वेष, राग, लोभ, लालच, घृणा, जो सब कुछ मुझ में कूट कूट कर भरा था वो सब निकल गया और सीधी राह भगवान श्री राम के चरणों तक चली गई। और मन कहने लगा, मूकम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपा त्वं वंदे। जब माँ सरस्वती की वंदना होती है, जब माँ की कृपा होती है, जब राम की कृपा होती है, तब ऐसे अद्भुत ग्रंथ लिखे जाते हैं जो हमारे रामकृपामानस में लिखा है। कठिन है परीक्षा, क्योंकि लोगों को समझाना, एक एक व्यक्ति के अंदर राम की महत्ता को बिठाना। लोग कहते अब हम क्या पुस्तकें पढ़ेंगे, हमारे पास तो घर में इतने हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा। मगर मैंने समझाया उसे कि जो भी पुस्तक पढ़े आपके घर में उसमें भी स्वयं राम की ऊर्जा बह रही है, और हमने जो मंत्रित की उसमें भी राम की ऊर्जा बह रही है, तो क्यों हम उन पुस्तकों के साथ हमारी पुस्तक को भी आप रखें। आप रखकर देखिए। तब उन्होंने माना और 4 से 5 लोगों को मैं आपसे रूबरू करवाना चाहूँगी। उनके घर में इतना प्रभाव बढ़ा है इस पुस्तक से, जो हमारी रामकृपामानस है। मैं तो स्वयं उसे सिराने रख के सोती हूँ, ये रही, क्योंकि इनकी भाव अभिव्यक्तियों में प्रभु ने हमें स्वयं स्वप्न में आकर कहा है कि कठिन परीक्षा है, कठिन डगर है। क्योंकि मैंने भी, भगवान श्री राम ने कहा है कि मैंने भी अन्य लोगों के जरिए होकर खुद स्वयं ब्रह्म होते हुए भी एक लीलाधारी बनकर मैं खुद स्वयं के रूप में मैं हनुमान जी को आगे करके सब कुछ किया है। तो आपके लिए भी कोई हनुमान आएगा, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपकी भावना, अपना लक्ष्य सच्चा है। थोड़ी कठिनाई आएगी, मुझे पता है, और मुझे मेरे गुरुदेव के लक्ष्य को बस जमीन आसमान एक करके मुझे उनके चरणों से यही प्रीति ऐसी लग गई है। मैं उनके स्वरूप को राम के स्वरूप में देखना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी